अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी कलेक्शन, जो मुख्तलिफ़ पैचेस वगैरह मेरे पास हैं। तो ये पिंक पैच है और वेलवेट का है, और ये जो है गोटे की पट्टी वाला जो है किनारी वाला, ये है शिफॉन पे बना हुआ है। और ये बहुत खूबसूरत पैचेस हैं। कुछ मैंने कट करके रखे हुए थे। तो मकसद यही होता है कि इनको हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी मेरे एक सूट के पैचेस थे, देखिए। ये वेलवेट के हैं। और इसके अलावा ये जो है ये भी वेलवेट के हैं। इसकी साथ के ये पैचेस थे, ये जो मैंने ये हैं, ये काम वाले थे। ये स्टोन्स इसके लगे हुए हैं, ये देखें ये हैं, ये देखें ये है। और इसी तरह से ये एक गला था मेरे सूट का, जिसको मैंने यूँ कट करके अलग से रखा हुआ है। देखें, ये सारा ही काम वाला है। अब हम जब यूज़ करने लगेंगे तो इसकी यूँ अंदर से ये चीज़ मोड़ के और यूँ इजीली हम इसको यूँ करके यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ पाइपिंग्स जो थी वो मैंने काट के अलग से करके रख दी थी। अब ये होता है कि मेरी ये कहीं ना कहीं जो है यूज़ हो जाती हैं। और इसके अलावा एक ये पाइपिंग है, ये देखें ये पड़ी है, ये सिल्वर कलर की पाइपिंग है। उसके बाद ये छोटे छोटे पीसेस बचे हुए पड़े हुए हैं कि जिनको कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर लेती हूँ, जैसे पाइपिंग वगैरह करनी हो या कहीं कोई कपड़ा कम हो जाए तो गले की अंदर वाली साइड पे जो कटिंग करके लगाते हैं तो उनमें ये काम आ जाता है। ये एक नेट मैंने ली थी, ये तो बल्कि काफ़ी सारी यूज़ हो चुकी है, थोड़ा सा पीस इसके रह चुके हैं। इसके ऊपर एक लेस लगी हुई थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी और मैंने एक दो सूट्स पे लगाई भी है अपनी बेटी की। कुछ अपनी शर्ट्स पे वगैरह पे जो डिज़ाइनिंग बनानी हो उस पर यूज़ हो जाती है। अब ये एक पाइपिंग थी, ये मेरे पास पड़ी है। और ये एक बॉर्डर था जो मैंने कट करके रखा हुआ है एक्स्ट्रा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब मैं टेलर को देती हूँ स्टिचिंग के लिए तो मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको खुद से पहले काट के और वो रख लेती हूँ। वो किस तरीके से कटिंग करते हैं, क्योंकि टेलर्स ज़रात जो हैं वो इस तरह कटिंग करते हैं कि उनका जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो बहुत मुश्किल से उसमें बहुत टाइम चाहिए होता है कि उसको कैसे हम यूज़ करें। तो मैं क्या करती हूँ कि सीधे सीधे उनकी कटिंग करके जो एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं शर्ट का भी और ट्राउज़र का भी, बल्कि वो मैं आपको करना सिखाऊंगी, खुद भी आप घर में कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक बॉर्डर पड़ा हुआ है, ये खाड़ी का लास्ट ईयर मेरा सूट था तो उसमें ये एक्स्ट्रा पीस था काफ़ी सारा बॉर्डर का ना। तो अगर मैं टेलर को देती तो ये यकीनन वापस नहीं आना था, लेकिन ये फिर भी मेरे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा क्योंकि मैंने ये कट करके रख लिया था एक्स्ट्रा पीस। और क्या है इसमें, और बस और मुख्तलिफ बॉर्डर्स पड़े हुए हैं। अब ये एक बॉर्डर पड़ा हुआ है, तो आप लोग भी इसी तरह किया करें, स्पेशली जब ये बच्चों के कपड़े वगैरह बनाने हों तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत आपके लिए कारआमद साबित होती हैं। ये एक ट्राउज़र था, उसमें एक्स्ट्रा प्लाजो बनवाया था तो उसमें एक्स्ट्रा पीस था काफ़ी, तो उसकी जब कटिंग की तो ये एक्स्ट्रा एक पीस पड़ा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं अब यूज़ हो जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ छोटे छोटे पीसेस बचे हुए पड़े हुए हैं। और ये देखिए यहाँ इसमें लेसेस हैं, और ये लेसेस एक्स्ट्रा जो बड़ी हुई हैं वो मेरे पास हैं काफ़ी सारी, ये पड़ी हुई हैं जो कि कुछ सूट्स पे लग जाती हैं, कुछ रह जाती हैं तो फिर उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाता है। ये देखें ये है। मैं बेसिकली मैंने कोई स्टिचिंग वगैरह नहीं सीखी हुई है, ना मैंने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है इसकी, मुझे बस खुद से शौक़ हुआ था। अब मेरी बेटी माशाल्लाह 8 इयर्स की है
तो उसके जब मैं कपड़े स्टिच करवाती थी तो फिर वो कोई ना कोई मसला होता था, मामा ये ऐसे नहीं है। तो मुझे खुद भी होता था कि यार ये डिज़ाइन ऐसे नहीं था, ऐसे होना चाहिए था। तो बस वहीं से मुझे शौक़ पैदा हुआ था। थोड़ा बहुत घर में अम्मी स्टिचिंग करती थी, उनको देख के, फिर उसके बाद सिस्टर ने तो बाकायदा सीखी थी, उनको देख के इसी तरह मुझे शौक़ पैदा होता गया। थोड़े बहुत फिर मैं अपने स्टिचिंग करने लग पड़ी। शादी के बाद फिर बेटी हुई तो उसके जब छोटे छोटे फ्रॉक बनाती थी तो बहुत प्यारे लगते थे। अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है। तो ये देखें, ये एक मेरे पास गला था, एक सूट पे मैंने लगाया था तो वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने फिर रख लिया था उसको। तो उससे मैं अब काफ़ी सारे उसके पीसेस कट करके तो लगा चुकी हूँ। ये देखें, या अलहदा से आप जो उसके ये पर्ल्स उतार के और उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये पड़े हुए हैं और इसमें बस जो चीज़ जैसे जैसे होती है मैं इकट्ठी असल में बच्चों से बचा के रखनी होती है। और आजकल तो आपको पता है कोरोना की वजह से स्कूल्स वगैरह भी बंद हैं, तो बच्चे जो हैं जिन जिन के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिए हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामत रखे अपने माँ बाप समेत। तो उन वालिदैन को पता है, उन माओं को पता है कि ये जो पिछले 6 मंथ्स हैं हम लोगों के कैसे गुजर रहे हैं। तो अब मैंने ये YouTube का काम शुरू कर लिया है और साथ फिर बच्चों को भी देखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बल्कि बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत जो शोर की आवाज़ आ रही है वो भी कार्टून देख रहे हैं। तो ये देखें, ये हैं, ये पर्ल्स हैं, बहुत खूबसूरत से मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास पड़े हुए थे। ये देखें, तो जो एक्स्ट्रा कुछ पड़ा हुआ होता है तो उसको मैं रख लेती हूँ, फिर वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। तो आप भी ऐसे ही किया करें। जैसे अब इसमें क्या है, इसमें ये देखें, इसमें ये जो आजकल काफ़ी इन है, ये एक चादर थी मेरी, गर्म शॉल थी, तो उसके ऊपर ये अक्सर ये मोती और ये तारे और ये सारे जो लगे हुए होते हैं, ये देखें, ये थे। तो ये भी मैंने उतार के और रखे हुए थे, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे। मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मुझे स्टिचिंग का एज सच इतना शौक़ नहीं था। तो डिज़ाइनिंग में ये था कि मुझे बस मैं अपनी सिस्टर को बताती थी कि यार ऐसे आप इसकी ये डिज़ाइनिंग कर दो, ऐसे कर दो, तो उसके मुताबिक वो फिर स्टिच करती थी। फिर जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद फिर मुझे बहुत होता था कि मैं जैसे बताती थी टेलर को उस तरह से डिज़ाइनिंग वो नहीं करते थे। बस वहीं से फिर मुझे थोड़ा बहुत शौक़ हुआ। तो अब ये है कि मैं कभी मूड हो तो ख़ुद सिलाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर तो मैं टेलर से ही स्टिच करवाती हूँ। ये देखें, ये पड़े हैं और क्या है जी, और इसी तरह ये मुख्तलिफ़ अलग-अलग कलर्स के जैसे जैसे किसी सूट पे यूज़ हुआ तो दोबारा फिर ये देखें, ये पर्ल्स हैं और इसमें भी ये वाइट पर्ल्स पड़े हुए हैं। और ये हैं, मैं बल्कि सोच रही थी कि इनके लिए कोई अच्छा सा बॉक्स बना के और इनको सेपरेट करके हर चीज़ को रखती। असल में बच्चों के साथ ऐसा हो ना कि एक चीज़ ज़रा सी बंदा निकाल लेता है तो वो फिर संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों की पहुंच से दूर रखना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है, और इसमें क्या है, हाँ इसमें भी ये मेरे लॉन के सूट्स के पीसेस बचे हुए पड़े थे जो अभी मैंने अपनी बेटी की स्टिचिंग करनी है शर्ट्स की, तो वो बल्कि मैंने कपड़ा लेके और रखा हुआ था। तो बस फिर टाइम भी कुछ होता है और ये एक्स्ट्रा कुछ नलकियाँ वगैरह लेके मैंने रखी हुई हैं। और क्या है जी, इसमें तो ये वो उसी के पैच पड़ा हुआ है। और ये मैं इस दफ़ा फ्रेम लेके आई थी, मुझे ना कढ़ाई का शौक़ हो रहा था कि थोड़ा बहुत मैं कुछ कढ़ाई वगैरह करूँ, तो वो फिर इसके लिए लाई थी, लेकिन अभी यूज़ नहीं किया। बस जैसे जैसे फिर टाइम मिलता है तो अब सुना तो है कि स्कूल ओपन हो रहे हैं, अब मेरे बच्चों के भी इसी तरह हो रहे हैं। अल्लाह करे अब हमारे बच्चों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए इस आफत से। और ये मेरे पास पीस थे एक्स्ट्रा, ये मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से कटिंग करके ना तो मैं एक्स्ट्रा पीस रख लेती हूँ। ये बल्कि मैं आपको पूरी किसी दिन वीडियो बना के तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट पीसेस होते हैं और इनको फिर हम आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का सूट है, तो टेलर को देने से पहले ये मैंने कट करके तो रख लिए थे। अब उसमें ये होता है कि जब ये सीधे सीधे पीसेस हमारे पास आ जाते हैं तो ईज़िली हमारे माइंड में कोई ना कोई आइडिया आ जाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पीस था और ये एक एक्स्ट्रा पीस था, ये देखिए ये ओरिएंट का सूट था
लास्ट ईयर का मेरा, तो उसके ये पीसेस मैंने कट करके रखे थे, फिर टाइम ही नहीं मिला। तो बस अब मैं सोच रही थी कि जैसे जैसे अब सीज़न भी आ रहा है विंटर्स का आगे, तो उसकी फिर ये है कि अभी से ये स्टार्ट कर लिए। थोड़े बहुत कुछ स्टिच कर भी लिए हैं, कुछ साथ साथ हो रहे हैं। जैसे ये ब्लैक है तो ब्लैक को कर रही हूँ, ब्लैक के बाद अब इस ब्राउन की बारी आनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा क्या है जनाब, ये है इनके लिए, बल्कि मैं कोई सोच रही थी अलहदा से बॉक्स लेके आऊँ। ये इसमें कुछ पाइपिंग्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, और ये जो फ्लावर्स होते हैं जो अलहदा से अटैच करने वाले होते हैं ना कपड़ों पे, तो ये मोस्टली कभी कभी जो है ना ये बंदा यूज़ कर लेता है, तो ये मैं अलहदा से उतार के ना तो रख लेती हूँ। और इसके अलावा क्या है यहाँ पे, ये वो जो लटकने वाली मोती के, क्या आप पर्ल्स उनको कहते हैं, ये देखिए ये हैं, ये पड़े हैं इसमें। ये भी एक्स्ट्रा थे मेरे सूट के साथ के काफ़ी सारे। बाकी ये इसमें है, लड़की हैं बहुत सी। और उसके अलावा जैसे ये देखिए, ये मैंने उतार के रख लिया था। ये भी पीछे पिन के साथ अटैच होने वाले हैं, तो ये आप किसी भी सूट के साथ मैच हों तो इसको साथ अटैच कर सकते हैं। ये मोस्टली ये तो स्वेटर्स वगैरह पे मेरी बेटी के लगे हुए थे, तो वो मैंने रख लिए थे उतार के। उसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा ये देखें, ये इसमें बटन्स बहुत प्यारे प्यारे मैंने रखे हुए हैं। बटन्स मैं यहाँ बल्कि निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसके मुख्तलिफ फ्रॉक्स के ऊपर से मैंने उतार के रखे हुए थे। ये देखें, और भी हैं काफ़ी सारे। जी, तो उम्मीद है कि आपको मेरी कलेक्शन पसंद आई होगी, और यकीनन जो बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। दुआ में याद रखिएगा। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।